हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय का दिसंबर 2025 का टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। तो छुट्टियों के बाद आपकी सबसे पहले यह टेस्ट ही होंगे जो कि मासिक टेस्ट है। तो शुरू करते हैं। इस टेस्ट का फुल सॉल्यूशन अभी हम कर लेंगे और इन प्रश्नों को आपको याद भी कर लेना चाहिए क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सारे ही प्रश्न हम हल करेंगे। पूरा वीडियो आप देखो क्योंकि कुछ टिप्स, कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी इसमें आपको मिलेगी जो कि आपकी तैयारी में वार्षिक परीक्षा के लिए और कक्षा 9वीं 10वीं आगे भी आपको किस तरह से तैयारी करते रहना चाहिए इस बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो कक्षा 9वीं हिंदी विषय का यह टेस्ट है। 20 नंबर का यह टेस्ट पेपर होगा और 1 घंटे का इसका समय है। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला जो है, काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। तो काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा किसे मिला था? कृष्णा सोबती को, महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को या जेबुन्निसा को? तो इस प्रश्न को पढ़ के आपको पाठ याद आ ही गया होगा। यह पाठ आपके क्षितिज के मेरे बचपन के दिन जो पाठ है उससे लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा को ही काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था और यह कटोरा उन्होंने बापू मतलब महात्मा गांधी को दे दिया था क्योंकि उन्होंने उनसे यह कटोरा मांगा था। तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को यह चांदी का कटोरा प्रतियोगिता में मिला था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बाल पत्रिका के संपादक बने। तो कौन सी बाल पत्रिका के संपादक बने थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो यहाँ ऑप्शन है पराग के, चंपक के, लोट पोट के या चकमक के। तो इसका उत्तर है चकमक के। ठीक है, यह बाल पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। और यह भी याद कर लो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी कविता आपके क्षितिज के काव्य खंड में है? तो उनकी कविता है मेघ आए। ठीक है, मेघ आए। इसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है, रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला रिक्त स्थान है, ने बादल रूपी मेहमान को ओट से देखा। लता ने या आशा ने? तो इसका उत्तर होगा लता। ठीक है, लता ने। ठीक है, यहाँ में लिखना है लता ने बादल रूपी मेहमान को ओट से देखा। दूसरा है ख वाला, कोहरे से ढकी पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कोहरे से ढकी गली या सड़क? तो यहाँ पे आएगा सड़क। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह जो आपके काव्यखंड में पाठ है बच्चे काम पर जा रहे हैं उस कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। और इसके ऊपर वाला जो रिक्त स्थान है, लता ने बादल रूपी मेहमान को ओट से देखा, यह मेघ आए कविता से है, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। इसमें क वाला है, दामिनी दमकना अर्थात बिजली चमकना होता है। तो यहाँ पे सत्य असत्य बताना है। तो दामिनी बिजली को ही कहा जाता है और दामिनी दमकना अर्थात बिजली चमकना होता है, यह कथन सत्य है। इसके बाद ख वाला है, मौलवी साहब महादेवी को संस्कृत पढ़ाने आए थे। तो यह भी मेरे बचपन के दिन पाठ से लिया गया है जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है। और मौलवी साहब महादेवी वर्मा को संस्कृत नहीं उर्दू सिखाने आए थे। तो यह जो कथन है असत्य है। ठीक है, असत्य लिखना है यहाँ पर आपको। सत्य कथन के सामने सत्य लिखना, असत्य के सामने असत्य। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आए थे? कवि राजेश जोशी के अनुसार अंतरिक्ष में क्या गिर गई है? और महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? तो इनके उत्तर अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनके उत्तर हम देख रहे हैं। पहला जो क वाला था, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आए थे? तो इसका उत्तर है गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर बादल आए थे। ठीक है, बादल या मेघ भी लिख सकते हैं। मेघ आए थे क्योंकि कविता का नाम भी मेघ आए थे और मेघ का मतलब बादल ही होता है। इसके बाद ख वाला है, कवि राजेश जोशी के अनुसार अंतरिक्ष में क्या गिर गई है? तो इसका उत्तर है कवि राजेश जोशी के अनुसार अंतरिक्ष में सारी गेंद गिर गई है। ठीक है, सारी जो गेंदें हैं वह अंतरिक्ष में गिर गई है, ऐसा उन्होंने कविता में कहा है। और इसके बाद ग वाला है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे?
तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। ठीक है, विदुषी मतलब होता विद्वान। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, धरती पर बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो इसका उत्तर है बच्चों का काम पर जाना उनके बचपन, शिक्षा और उज्जवल भविष्य से वंचित होना है, इसलिए समाज के लिए बड़े हादसे के समान है। क्योंकि बच्चा यदि काम पर जाएगा तो उसका पूरा बचपन खत्म हो जाएगा, उसे शिक्षा भी प्राप्त नहीं होगी और यदि ऐसा होगा तो उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए धरती पर बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है। और यह जो प्रश्न है 2 नंबर का है। इसके बाद अगला है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए, लिखिए। तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए थे? मेघ आए कविता से है, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उत्तर है, मेघ रूपी मेहमान के आने से ठंडी हवा चलने लगी, आकाश में बादल छा गए और वातावरण सुहावना हो गया। यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए और इसके अथवा में है, कलम बॉल पेन का सचित्र आकर्षक विज्ञापन बनाकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो योग का महत्व है इस विषय पर अनुच्छेद लिख देते हैं छोटा, क्योंकि यह 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा, योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने का उत्तम साधन है। योग से शरीर निरोग रहता है और मन शांत होता है। नियमित योग करने से एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में अनुशासन आता है। तो आसान है यह, योग का महत्व पर आप लिख सकते हो, योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने का उत्तम साधन है। योग से शरीर निरोग रहता है, मन शांत होता है। नियमित योग करने से एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में अनुशासन आता है। तो किसी भी विषय पर यदि आपको अनुच्छेद लिखना हो तो उस विषय के बारे में हमको कम से कम 5-6 लाइनें लिख देनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 नंबर का ही क्वेश्चन था तो हमने यहाँ पर 3 लाइनें लिख दी है। इसके बाद जो इसके अथवा में जो था विज्ञापन बनाकर लिखे, तो विज्ञापन यहाँ पर हमने बनाया नहीं है क्योंकि हमने एक क्वेश्चन जो कर लिया है अथवा वाला नहीं करा। और यदि विज्ञापन आपको बनाना नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, विज्ञापन से संबंधित वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप कोई सा भी विज्ञापन करने के लिए आए एग्जाम में आप आसानी से कर सकोगे। और विज्ञापन का तरीका क्या होता है यह भी बताया जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो अपठित गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ गद्यांश दे रखा है, विद्या अमूल्य अनश्वर और सर्वोच्च धन है। अन्य सभी प्रकार के धन कभी ना कभी नष्ट हो जाते हैं, परंतु विद्याधन कभी नष्ट नहीं होता। रावण स्वर्णमयी लंका को नष्ट होने से बचा सका, उसका बल तथा धन दोनों नष्ट हो गए। युद्ध में पराजित हुआ, परंतु श्री राम भी रावण की विद्या व ज्ञान नहीं छीन पाए। युद्ध में मरणासन्न पड़े रावण से लक्ष्मण ने विद्याधन प्राप्त किया था। अतः विद्याधन ही वह एकमात्र पूंजी है जो आजीवन हमारे साथ रहती है। अब इसके बाद यहाँ नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल कर लेते हैं। तो प्रश्न है, अमूल्य अनश्वर तथा सर्वोच्च धन कौन सा है? तो इसका उत्तर है, अमूल्य अनश्वर तथा सर्वोच्च धन विद्याधन है। इसके बाद दूसरा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक है, विद्या का महत्व। ठीक है, विद्या का महत्व। इसके बाद अगला प्रश्न है, युद्ध में मरणासन्न पड़े रावण से विद्याधन किसने प्राप्त किया था? तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि युद्ध में मरणासन्न पड़े रावण से लक्ष्मण ने विद्याधन प्राप्त किया था। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमने यहीं से लिए हैं। युद्ध में मरणासन्न पड़े रावण से विद्याधन लक्ष्मण ने प्राप्त किया था। इसके बाद जो प्रश्न है, अज्ञान अनश्वर शब्द के विलोम शब्द लिखिए। इसके बाद प्रश्न है, अज्ञान नश्वर शब्द के विलोम शब्द लिखिए। तो अज्ञान का विलोम है ज्ञान और नश्वर का अनश्वर। ठीक है, अज्ञान का ज्ञान विलोम शब्द और नश्वर का अनश्वर। ठीक है, ये 2 विलोम शब्द यहाँ पर आएंगे। इसके अथवा में काव्यांश भी दे रखा था तो ये हमने नहीं करा क्योंकि हमने ऊपर वाला गद्यांश कर लिया था। तो इस प्रकार से आपका जो दिसंबर महीने का मासिक टेस्ट है उसका पूरा सॉल्यूशन हमने कर लिया है। और कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी वार्षिक परीक्षा की, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में अब केवल 2 ही महीने बचे हैं। वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल भी आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा।
और 2 ही महीने बचे हैं, उसमें आपको संपूर्ण तैयारी करनी है। आपको जिस भी विषय में कठिनाई है आप कमेंट करके बता सकते हो। और इस चैनल पर 9वीं की संपूर्ण तैयारी हो रही है, वार्षिक परीक्षा की रोज ही एक वीडियो आ रहा है और उससे आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।